और एक बात मैं आपसे और कहूंगा भाई, एक दीपक यदि जल जाए तो वो सहस्रों सहस्रों दीपकों के लिए एक संभावना बन जाता है। आप जलाइए। झुंड के साथ चलना कठिन नहीं है भाई, भीड़ के साथ चलना कठिन नहीं है। अपना मार्ग बनाकर हवा से विपरीत दिशा में चलने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। मैं तो मान रहा हूं कि विपरीत दिशा में बह रही है पवन। आज जैसा समय है, आज जैसी परिस्थिति है, विपरीत दिशा में बह रही है पवन। भगवान का नाम जप के, संतों की कृपा से भगवान नाम की शक्ति अर्जित करिए, भगवान नाम का बल अर्जित करिए। सब आजकल फॉलो करने में लगे रहते हैं ना, जिसको देखो वो फॉलो कर रहा है, किसी को कर रहा है कि नहीं। ऐसे आसपास मैं भी देखता हूं तो ऐसे विचार तो करता ही हूं। ये सारा संसार एक पाठशाला जैसा ही है, कुछ ना कुछ सीखने समझने को मिलता है आसपास घटने वाली घटनाओं से। सब फॉलो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तभी मैंने कल आपसे कहा था, भीड़ आपको भेड़ बना देगी भाई। आपकी गर्दन पकड़कर कोई जहां लगाए आप लग जाएंगे। कहां विचार शक्ति सो गई मनुष्य की। कोई बता रहा है उसको, भाई तुमको पहनना क्या है, तुमको खाना क्या है, अपनी विचार शक्ति नहीं है। कोई दूसरा कहने वाला कहता है, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। मजहब तेरा अमीरी नहीं फकीरी है, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। और मैं तो ये बात बड़े बड़े अनुभव से कह रहा हूं कि जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मजहब तेरा अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच और गरीबी में नाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। एक छोटी सी घटना मैं आपको सुनाता हूं जो स्मरण में आ गई। 7-8 बरस पहले की बात होगी। मैं एयरपोर्ट पर था, मैं बुक स्टॉल पर बुक देख रहा था, फ्लाइट आने में भी थोड़ा समय था। तो एक सज्जन, एक वृद्ध व्यक्ति मेरे पास में आए और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ एक चित्र ले सकता हूं। अब वो वृद्ध व्यक्ति थे तो मैंने स्वीकृति दे दी और उन्होंने बड़ी शालीनता से मुझसे पूछा था। नहीं तो आजकल तो महाराज जी ऐसी स्थिति हो गई, साधु हो महात्मा हो कोई हो, प्रणाम करना भूल गए, पांव छूना भूल गए। महाराज आपके साथ एक फोटो ले लें, यही रह गया बस। तभी तो मैं कल कह रहा था यहां कीर्तन शुरू होता है और आप ऐसे बैठ जाते हैं, अपने मोबाइल को रसपान करा रहे हैं। बड़े दयालु हैं आप। ये तो पुरानी बात हो गई, 7-8 साल हो गए होंगे। तो उन व्यक्ति ने बड़ी शालीनता से मुझसे पूछा तो मैंने स्वीकृति दे दी। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप कब से सुनते हैं मुझे? तो उन्होंने कहा सुनते हैं, आप कुछ कहते नहीं हैं। अब मुझे तो लगा भाई सुनते होंगे, क्योंकि ऐसे मिल जाते हैं बहुत लोग कि आपकी कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं। बोले आप कुछ कहते भी हैं? तो मैंने कहा नहीं चलो छोड़ो। मैंने कहा नहीं, आपने चित्र क्यों चाहा? बोले इस पूरे एयरपोर्ट पे हजारों लोग हैं, सर्दी का समय था। उसने कहा पीपल आर वेयरिंग लॉन्ग कोट्स, लॉन्ग शूज, स्मार्ट कैप्स, और इन सब लोगों की भीड़ में आप ऐसे धोती कुर्ता पहनकर घूम रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं केवल इसलिए आया आपके पास में कि आपकी अवस्था में और एक नव युवक और इस भारतीय परिधान में कितना सुंदर लग रहा है, इसका परिधान कितना सुंदर है। वेरी ब्यूटीफुल अटायर यू आर वेयरिंग। तो मैंने बड़ी विनम्रता से कहा, मैंने कहा महाशय केवल यही बात नहीं है कि मेरा परिधान सुंदर है, मैंने इसे बड़े गर्व और गौरव से पहना है, इसीलिए आप आए मेरे पास। मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे इस जन्म जीवन में ऐसा पवित्र आचरण करने को मिला, आचार्यों की कृपा से, संतों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से।